जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी एक प्लेलिस्ट चल रही है कंप्लीट कोर्स मेडिकल बिलिंग के रिलेटेड कि आपको बेसिक मेडिकल बिलिंग की फील्ड में आते हुए बेसिक कुछ क्वेरीज होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपको उनका नॉलेज भी होना चाहिए। तो हमारी ये जो प्लेलिस्ट है उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो इस करियर में अपना स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। तो चलिए आज हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। और वो सेकंड टॉपिक कुछ पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिलेटेड है जो आपको यूएसए या दुबई मेडिकल बिलिंग के रिलेटेड आपको गाइडेंस देनी पड़ेगी लोगों को कि इसमें बेसिकली क्या-क्या होता है, ठीक है? और आप खुद भी ये चीज़ का इल्म होना चाहिए ताकि आप इसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो फर्स्ट आपको स्लाइड पे एक नज़र आ रहा होगा पीसीपी जिसका एब्रिविएशन है प्राइमरी केयर फिजिशियन। चलें इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। A doctor who see the patient for the first time for a disease or illness and refer it to a specialist and kind of insurance plans must require a पीसीबी। एक डॉक्टर, एक प्रोवाइडर या एक प्राइमरी केयर फिजिशियन, प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियन वो बंदा होता है जिसने फर्स्ट टाइम किसी बंदे को इलनेस को यानी किसी की बीमारी को ट्रीटमेंट देनी होती है और देन फिर हम उसको रेफर कर देते हैं किसी न किसी स्पेशलिस्ट की तरफ अगर उसके हाथ का काम नहीं है। तो इस तरह के इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं कुछ, ठीक है? वो इंश्योरेंस प्लान भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो सम काइंड ऑफ इंश्योरेंस प्लान के अंदर हमें एक प्राइमरी केयर फिजिशियन की जरूरत होती है और ये आपको इंश्योरेंस प्लान में ही शामिल होता है कि आपके पास एक बंदा होगा, एक डॉक्टर होगा जहां से आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बट इन केस ऑफ ऐसी स्पेशलाइजेशन जिसके अंदर वो डॉक्टर के पास वो उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं है तो वो आपको किसी भी स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर सकता है। तो चलते हैं हम अपने सेकंड स्लाइड की तरफ जिसके अंदर आपको बताया जाए कि स्पेशलिस्ट कौन होता है। द डॉक्टर हु आर स्पेशलाइज्ड टू ट्रीट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीजेस आर ऑर्गन लाइक कार्डियोलॉजिस्ट, peds और गायनेकोलॉजिस्ट। फॉर एग्जांपल वो डॉक्टर जिसकी किसी ना किसी चीज के अंदर स्पेसिफिक कोई ना कोई उसकी स्टडी होती है, लाइक वो हार्ट का हो सकता है, वो आपका डेंटल हो सकता है, वो गायनेकोलॉजिस्ट फेमस के रिलेटेड हो सकती हैं, ठीक है? बच्चों का स्पेशलिस्ट। तो स्पेशलिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जिनकी किसी ना किसी फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज होती है। जी, तो हम अपनी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। रेफरल, सम इंश्योरेंस प्लान्स रिक्वायर अ रेफरल फ्रॉम द पीसीपी बिफोर सीन बाय अ स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट नीड्स रेफरल फ्रॉम पेशेंट पीसीपी। कुछ इंश्योरेंस प्लान ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये रिक्वायर होता है कि अगर उनका कोई भी वो अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास है और वो ट्रीटमेंट से नहीं हो सकता तो वो प्राइमरी केयर फिजिशियन जो है वो एक अपना एक रेफरल नंबर देता है जो कि हमें इंश्योरेंस प्लान को भी दिखाना पड़ता है और जिस स्पेशलिस्ट के पास हम जा रहे हैं उसको भी दिखाना पड़ता है कि ये पीछे से हमें ऑथराइजेशन मिल गई है कि आप जो है वो हमारा ट्रीटमेंट करें, ठीक है? जी, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस केस के अंदर आपका जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होता बिकॉज़ इसी बेस पे कि मेडिकल बिलर ने किसी स्पेशलिस्ट के पास जो बैठे हुए उन्होंने उनके क्लेम विथड्रॉ करवाने होते हैं। जी, तो नेक्स्ट ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनीज आस्क फॉर द ऑथराइजेशन फ्रॉम द प्रोवाइडर बिफोर अ मेजर ट्रीटमेंट टेस्ट और सर्जरी। विदाउट टेकिंग प्रायर ऑथराइजेशन क्लेम्स कैन बी डिनाइड। कि इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो ऑथराइजेशन उस प्रोवाइडर से लेती हैं कि क्या भैया आपको इस चीज का मिल चुका है रेफरल सिस्टम के, आपने इसकी जो मेजर ट्रीटमेंट है वो करना है, टेस्ट या सर्जरी किसी भी किस्म की। अगर उस चीज की वो चीज नहीं उनको मिलती कि उनकी कोई भी ऑथराइजेशन या कोई रेफरल नंबर नहीं है तो फिर वो जो अगर उनका ट्रीटमेंट कर भी देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता तो नहीं है लेकिन बिफोर अगर ऐसा हो जाए तो उनके जो क्लेम्स हैं या उनका जो बिल पेमेंट बनती है वो डिनाई हो जाते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से क्योंकि वो उनको पे नहीं किए जाते, ठीक है? किसी भी डॉक्टर को, किसी भी प्रोवाइडर को अगर वो उसको ऑथराइज नहीं करता। तो बेसिकली ये आपकी कुछ बेसिक टर्म्स थी जो आप डॉक्टर के पास अगर मेडिकल बिलर के तौर पे बैठे हैं तो आपको ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, के क्यों ये जरूरी है, किस लिए ये जरूरी है और ये बेसिकली होता क्या है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट अपनी थर्ड क्लास के अंदर जिसमें हम आपको मजीद गाइड करेंगे को पेमेंट, को इंश्योरेंस, डिडक्टिबल अमाउंट और इन सब के रिलेटेड कि इनका क्या पे रोल होता है इस चीज के अंदर।